हल्दी वाला एक दीपक घर में जला देना, रातों रात ही करोड़पति बन जाओगे। राधे राधे दोस्तों, हल्दी वाला एक दीपक घर में अगर आप जलाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि धन संपदा से आपका घर भरता चला जाएगा और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो इस समय में दीपक वाला उपाय करने से श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है, जिसके बाद व्यक्ति के जीवन में जितने भी दुख हैं, संकट हैं, धन से जुड़ी समस्या है, सारी की सारी दूर होने लगती है। दोस्तों, जब श्री हरि भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और मां तुलसी का सबसे पहले दर्शन करते हैं और श्री हरि भगवान विष्णु के जागने के बाद सभी शुभ मंगल कार्य की जब शुरुआत होती है, उस समय में अगर कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना किसी प्रकार के उपाय को करके भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी तक अगर पहुंचा देता है तो उसकी वह मनोकामना सबसे पहले पूरी हो जाती है। इस समय में ही मां लक्ष्मी का विशेष उपाय किया जाता है। जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसे की समस्या है, धन नहीं आता, धन में वृद्धि नहीं होती या कर्जे में फंसे रहते हैं, वो लोग विशेषकर इस समय का लाभ उठाइए और इस उपाय का लाभ उठाइए। दोस्तों, हल्दी वाला दीपक अपने घर में जरूर जलाइए। जिनके घर में वास्तु दोष है, नजर दोष है, किसी ने कुछ करा दिया है या फिर घर में पैसा रुकता नहीं है, पानी की तरह बहकर चला जाता है या भाग्य साथ नहीं देता, हर प्रकार का संकट और हर प्रकार का दुख, वास्तु दोष, नजर दोष, सब कुछ आपके घर से अपने आप दूर हो जाएगा, आपके जीवन से दूर हो जाएगा जब आप हल्दी वाले दीपक का उपाय इस समय में करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कैसे आपको यह उपाय करना है। दोस्तों, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। यह उपाय आपको महाधनी, महाकरोड़पति बना सकता है और धन से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाती है। महाकरोड़पति, महाधनी बनने का मतलब ही यह है कि आपके जीवन से सभी दुख, दर्द, समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपके घर में निर्धनता दूर होके, गरीबी दूर होके मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ जाता है। आपके जीवन से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी जब इस उपाय को आप सही तरीके से कर लेंगे। देखिए, कोई भी उपाय जब हम आपको बताते हैं या कोई भी आपको उपाय जब पता चलता है तो आपको सबसे पहले उस उपाय को अच्छे से सुनकर समझ लेना होता है। इसलिए आपको हम कहते हैं बार बार कि वीडियो आप पूरी देखें, अंत तक देखें, तभी आप उस उपाय को करना है या नहीं करना है तब निर्णय लें। क्योंकि जब आप उपाय को ठीक ढंग से समझ लेते हैं तब आप उसको करते वक्त कोई गलती नहीं करेंगे। जब आप कोई गलती नहीं करेंगे तभी उपाय अपना पूरा प्रभाव दिखाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने उपाय किया परंतु हमें प्रभाव देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस उपाय को पूरी तरह समझा ही नहीं, उस उपाय को ठीक ढंग से उनको विधि का पता ही नहीं चला, तो उपाय करने से उनको प्रभाव कैसे प्राप्त होगा। इसीलिए दोस्तों, फिर उपाय आपको करना कब है? जब आप उपाय पूरी तरह समझ लेंगे, वीडियो को पूरा अंत तक देख लेंगे। कभी कभी बड़े उपाय और बड़ी पूजा पाठ जो काम नहीं कर पाती है, वह छोटे उपाय भी बहुत लाभ दे जाते हैं। उनमें से एक है हल्दी वाले दीपक का उपाय। एक बार सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को आप मां लक्ष्मी को याद करते हुए इस समय में जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मां लक्ष्मी को सच्ची श्रद्धा से एक बार अवश्य याद करें। मां लक्ष्मी की कृपा कैसे मिलती है? देखिए, हल्दी का जो दीपक है ना, यह तो श्री हरि भगवान विष्णु से जुड़ी हुई चीज है। हल्दी श्री हरि भगवान विष्णु को प्रसन्न करती है। जैसे ही श्री हरि भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, मां लक्ष्मी आपसे अपने आप ही प्रसन्न हो जाती है। दूसरी चीज, यह विशेषकर उन लोगों के लिए है जो धन को बढ़ाना चाहते हैं, अपने धन में वृद्धि करना चाहते हैं। तो जो महाधनी बनना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं ना कि उनकी आने वाली पीढ़ियों में भी धन की कोई समस्या ना रहे, धन का अभाव देखने को ना मिले, तो इस बार आप इस उपाय को एक बार अवश्य करके देख लीजिए। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि धन की वर्षा आपके घर में अवश्य होगी, वह कभी रुकने वाली नहीं है। निरंतर आपके घर में पैसा आएगा और आप महाधनी बन जाएंगे। देखते ही देखते जो रास्ते आपके जीवन में बंद हो गए थे, जो धन आने के जो बंद हो चुके थे, आपके घर में जो धन नहीं आ रहा था, या व्यापार नहीं चल रहा, या नौकरी नहीं मिल रही, या ऐसा समझ लीजिए कि ये एक उपाय है जो दीपक का और हल्दी का जो उपाय है, ये महाचमत्कारी है। आपके जीवन में महाचमत्कार करने वाला है और आपके भाग्य को चमकाने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को किस समय करना है और हल्दी वाला उपाय आपको कैसे तैयार करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दीपक लेना है या फिर आटे का दीपक भी बना सकते हैं। आटे का दीपक ले लेते हैं
तो वो बहुत ही उत्तम रहता है। वरना अगर आप नहीं ले पाते तो मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि शुद्ध देसी घी लेना है और देसी रुई की बाती बना लेनी है। बाती आपको गोल बनानी है और दीपक आपको तैयार कर लेना है और 2 से 3 चुटकी आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। इसी दीपक के अंदर आपको डालनी, क्योंकि डालने का एक तरीका है, इस नियम है किस तरह से आपको डालनी है। तो जब आप चुटकी में हल्दी लेंगे पिसी हुई, फिर आपको यह मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर इस दीपक में आप इस हल्दी को डाल दीजिए। अब आपको अपने हाथ में इस दीपक को लेना है, मतलब दीपक लेने के बाद आपको चुटकी लेनी है हल्दी की। 2 उंगलियों और अंगूठे के बीच में आपको दबा करके आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और यह मंत्र आपको बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर इस दीपक में आपको हल्दी डाल देनी। इसी तरह से आपको 3 या 4 बार, जितनी भी चुटकी हल्दी डालना चाहते हैं, 2 बार, 3 बार या 4 बार आप इसको बोल दीजिए। उत्तम होता है कि आप 1, 3 या 5 चुटकी हल्दी डालिए और इस मंत्र को बोलना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यह दीपक आपको तैयार करने के बाद आपको थोड़े से पुष्प ले लेने हैं। अब आप एक प्लेट ले लीजिए। सीधे दीपक आपको जमीन पर नहीं रखना है। दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर रखकर नहीं जलाना चाहिए। यहाँ पर आप कोई अनाज ले सकते हैं, जैसे कि गेहूं ले सकते हैं या चावल ले सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। मां लक्ष्मी के सामने, श्री हरि भगवान विष्णु के सामने आपको यह दीपक लगाना है। सबसे पहले अगर आपने प्लेट ली है तो प्लेट रखेंगे, उसके ऊपर आप दीपक रखेंगे। अगर फूल लिए हैं तो आपको फूल की पंखुड़ियां रखनी है इस प्लेट में, या फिर आपने दीपक अनाज पर रखा है तो आपको चारों तरफ दीपक के आपको फैला देनी है। ऊपर से आप दीपक रख दीजिए। और अगर आपने अनाज लिया है या गेहूं लिया है तो आप उससे एक ढेरी बना दीजिए और उस ढेरी के ऊपर आप दीपक को रख करके आपको जलाना है। अब दीपक को जलाते समय आपको क्या करना है, दीपक को जलाते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को आपको जाप करना है, यानी कि बोलना है। कम से कम आपको 11 बार इस मंत्र को आपको बोलना है। अगर आप 11 बार भी नहीं बोल सकते तो कम से कम 5 बार बोलिए। उत्तम होता है कि आप कम से कम 1 माला का जाप करिए, यानी कि 108 बार। अगर आपके लिए मंत्र बोलना संभव नहीं है तो आप जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि भगवान विष्णु, जय महालक्ष्मी, जय श्री हरि भगवान विष्णु, इसका जाप 11 बार कर लीजिए। और ये जाप पूरा हो जाने के बाद आपको दीपक जला देना है। शाम के समय का ये उपाय है दोस्तों। इस समय में किसी भी दिन आप इस उपाय को करिए, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है ये मां लक्ष्मी को अति प्रिय है। यानी कि जो शाम का समय है ये मां लक्ष्मी को अति प्रिय है, क्योंकि शाम के समय ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी भ्रमण पर निकलते हैं। इसके अलावा दोस्तों तुलसी मां को भी यह दिन समर्पित है, क्योंकि तुलसी मां भी मां लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है। जो लोग इस उपाय को इस समय में करते हैं तो अपने जीवन में ऐसा चमत्कार देखते हैं जिन पर उन्हें खुद भी विश्वास नहीं होता। अगर आप अपने घर के मंदिर में नहीं कर पाए तो तुलसी के पौधे के पास भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो जो लोग चाहते हैं करोड़ों में खेलना, महाधनी बनना, करोड़पति बनना चाहते हैं कि धन की निरंतरता वर्ष भर उन पर होती रहे और धन में कमी कभी भी ना आए, एक बार सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को करिए और मां लक्ष्मी के चरण में एक बार शेयर, यानी कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही एक बार एक सब्सक्राइब समर्पित कर दीजिए और सच्ची श्रद्धा से मां लक्ष्मी का जय जयकार कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। फिर आप चमत्कार अपने खुद की आंखों से देखेंगे, अपने जीवन में देखेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि इस समय में आपको करना चाहिए। यह उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है। आपकी इच्छा कितनी भी बड़ी है, कितने भी लंबे समय से अधूरी है, जो आपने अपने जीवन में चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार इस उपाय में मनोकामना पूर्ति के लिए दूसरा जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, जो उपाय कह रहे हैं, इससे बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। एक बार इसे जरूर कर लीजिए। जब हल्दी का ये दूसरा उपाय आप कर लेते हैं तो इस समय में जब हल्दी के उपाय इतना ज्यादा चमत्कारी होते हैं दोस्तों, आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। इस समय आप श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित और मां लक्ष्मी को और मां तुलसी को समर्पित इस उपाय को करिए। जब श्री हरि भगवान विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल जाता है और मां तुलसी की कृपा आपको मिलती है, तो आपके जीवन में कभी भी कोई गलत चीज बचती ही नहीं है। नेगेटिव ऊर्जा कह लो, धन की बरकत ना होना कह लो, कुछ भी प्रकार की आपकी समस्या है वो बचेगी ही नहीं। आपकी कैसी भी मनोकामना वो पूरी हो जाएगी। जितने भी उपाय होते हैं दोस्तों,
वे आपके आसपास अचानक से पैसे को लाने का काम करते हैं और अचानक ही आपको महाधनी महाकरोड़पति बनाते हैं। आपको यहां पर लेनी है पिसी हुई हल्दी, 2 चुटकी हल्दी आपको लेनी है और आपको श्री हरि भगवान विष्णु को अर्पित करनी है। इस समय में किसी भी दिन अर्पित कर देना और बाद में आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर यानी कि अपने गले पर लगा लेना है। 2 जगह आपको हल्दी का तिलक लगाना है, यह तो अपने माथे पर और एक अपने गले पर। यह उपाय अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए श्री हरि भगवान विष्णु से अपनी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी, वह पूरी करवा सकते हैं। बस तिलक करते समय अपनी मनोकामना आपको बोल देनी है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को सच्चे हृदय से याद करते हुए आपको चाहिए कि आप इस उपाय को पूरी तरह से समझ लें। बस इतना ही आपको चाहिए। आपके मुंह से बिना बोले ही, आपके केवल हृदय मात्र में सोचने से ही, आपके बिना बोले ही श्री हरि भगवान विष्णु आपके जीवन के वे सभी सब कुछ दे देते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों यह समय श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि बहुत ही प्रिय है उनको हल्दी। बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं हल्दी से, अपनी सारी मनोकामना को पूरा करवा सकते हैं आप इस हल्दी के माध्यम से। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन भगवान विष्णु यानी इस संपूर्ण जगत को चलाने वाले भगवान विष्णु से अलग हो। इसीलिए किसी भी दिन इस उपाय को आप कर लीजिए। तो ऐसे उपाय आज की इस वीडियो में हमने आपको बताए जो आपको महाचमत्कारी बना सकते हैं, महाचमत्कारी रूप से महाधनी बना सकते हैं, महाकरोड़पति बना सकते हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। अब जो तीसरा उपाय है आपको बताने जा रहे हैं, यह आपके जीवन में सारे दुखों को, सारे संकटों को दूर करने वाला उपाय है। चाहे तो घर में नजर दोष हो, किसी की तबीयत ठीक ना रहती हो, घर में धन का संकट हो, पैसा नहीं आता, नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार नहीं चल रहा, सब कुछ इस उपाय से दूर हो जाता है। देखिए इस समय में स्नान और दीपदान का बहुत महत्व होता है। तो आपको इस समय में, सुबह के समय जब भी आप स्नान करते हैं, प्रातःकाल जल्दी ही कर लेते होंगे, इस समय आपको क्या करना है, जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना है। ऐसा समझ लीजिए कि यह उपाय आपके घर में कोई भी दुख है, संकट है, बीमारी है, धन से जुड़ी समस्या है, उन्हें दूर करता है। और सबसे बड़ी बात, आपके घर का कोई संकट आपके घर में जो है उसे भगा देता है और कोई नया संकट आने नहीं देता। महाचमत्कारी, महाकल्याणकारी उपाय और रातों रात आपके भाग्य को चमकाने वाला उपाय है। ऐसा समझ लीजिए कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से अगर इस उपाय को कर लेगा, उसे घर में, उसके जीवन में दोबारा उसे कभी भी दरिद्रता और गरीबी का मुख देखना नहीं पड़ेगा, कोई संकट का मुख उसे देखना नहीं पड़ेगा। इस समय में गंगा जल डालकर स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ श्री हरि भगवान विष्णु के धाम में भी स्थान मिलता है। तो इस समय में यह उपाय करना बिल्कुल भी ना भूलें। जीवन का हर संकट, हर कष्ट दूर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप सभी लोगों को राधे राधे हम बोलते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हम आपको इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही चमत्कारी उपाय बताते रहते हैं जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो जब तक के लिए आप सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव अवश्य लिखते रहे और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय माता दी, जय हरि, श्री हरि भगवान विष्णु।